जय श्री राम, जय वीर हनुमान की, जय बाबा नीम करौली की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। परम पूज्य नीम करौली बाबा, वीर हनुमान जी और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देख के जाएं। एक ऐसा शुभ मुहूर्त मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। यदि उस शुभ मुहूर्त में आप सभी एक छोटा सा सरल उपाय आप सभी करते हैं तो आप सभी की हर मनोकामना पूरी होगी। आप सभी का वो हर कार्य पूरा होगा जो कई समय से सफल होते होते रह जाता था और सफल नहीं हो पाता था। यदि कोई भी आपका कार्य हो जो आप सफलता तक पहुंचते पहुंचते आप रह गए हैं, तो यदि इस मुहूर्त में आप एक छोटा सा उपाय करते हैं तो आप सभी का वो अटका हुआ हर कार्य पूरा होगा जो आप सभी चाहते हैं कि वीर हनुमान जी नीम करौली बाबा आपका वो कार्य पूरा करें, आपको उस कार्य में सफलता मिले। तो वीडियो को अंत तक देखना, बीच में मत छोड़ के जाना, क्योंकि वो मुहूर्त आप सभी को मैं बता दूं कि वो मुहूर्त बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही पास है। और उस मुहूर्त में आप सभी एक छोटा सा आसान उपाय करते हैं तो आप सभी का हर कार्य सफल होगा। तो कल है 24 फरवरी को विजय एकादशी है। विजय एकादशी, अगर इस मुहूर्त में इस दिन आप सभी प्रातःकाल के समय सुबह सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण में आप सभी स्नान आदि करके आपको स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और आप सभी का जो चारों तरफ का वातावरण है, यानी आप मंदिर भी जा सकते हैं और आप अपने घर के मंदिर में, यानी जहाँ भी आपका पूजा गृह है, आप उस स्थान में बैठ करके आपको एक छोटा सा आसान उपाय करना है। यदि इस उपाय को आप करेंगे कल के दिन 24 फरवरी 2025 विजया एकादशी, कल के दिन विजया एकादशी का दिन है, तो इस विजया एकादशी के दिन यदि आप एक सरल आसान उपाय करते हैं तो आप सभी को अपने हर कार्य में विजय प्राप्त होगी। चाहे आपका कार्य किसी भी प्रकार का हो, आपका जॉब से रिलेटेड हो, आपका किसी भी तरीके का आपका कार्य हो, यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आप सभी को उसमें पक्का सफलता प्राप्त होगी। बस आप यकीन और विश्वास के साथ करिएगा। तो आप सभी को बताते हैं कि वो छोटा सा उपाय आपको किस प्रकार से करना है। तो वीडियो में आगे चलते हैं और आप सभी को बताते हैं। कल विजय एकादशी के दिन आप सभी को प्रातःकाल के समय स्नान आदि करके उसके बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और आपके घर के मंदिर में यदि हनुमान जी की मूर्ति है तो अच्छी बात है, और बाकी अगर आप पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है आपके घर में तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यदि नहीं भी है तो आप कोई भी तस्वीर वीर हनुमान जी की आप अपने सामने, आपको लाल कलर के वस्त्र में या फिर पीले कलर के वस्त्र के ऊपर उस मूर्ति को रखना है। एक अच्छे शुद्ध स्थान पर, पवित्र स्थान पर गंगा जल आदि का छिड़काव करके, और आपको एक दीपक जलाना है और एक गिलास पानी या एक लोटा, जो भी आपका पूजा का लोटा है, उसमें जल भर के रखना है। पुष्प आदि भगवान को समर्पित करने हैं और आपको 7, 11, 21 इनमें से जिस भी नंबर में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, उस नंबर में अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, यदि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप 108 बार भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो आप सभी वो भी करिए। और अगर आप नहीं कर सकते 108 बार, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप सभी 5, 7, 11, 21 इस तरीके से आप सभी हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को बाबा के सामने, वीर हनुमान के सामने उस मनोकामना को बोलिए। और जब आपका 5, 7, 11 जितने भी बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वो पाठ आपका पूरा हो जाए, उसके बाद जो भी आपने लोटा, मतलब जल भर के जो लोटा रखा था, गिलास रखा था या लोटा रखा था पूजा का, उस जल को आपको पी लेना है। और याद रखिएगा, हर वीडियो में मैं आप सभी से बोलती हूँ, विश्वास के साथ करिएगा, प्लीज़ विश्वास के साथ करिएगा। अगर आप विश्वास के साथ करते हैं ना तो आपको पक्का 101% आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। जिस कार्य को लेके आपने जो हनुमान चालीसा का ये पाठ किया है, ये उपाय किया है, उस कार्य में आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। यदि इस प्रकार से आप हनुमान चालीसा का पाठ कल के दिन करते हैं, विजया एकादशी के दिन, चाहे आप किसी भी तरीके का आपका कार्य हो सकता है, अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, कोई वाद विवाद है, किसी भी तरीके की अर्जी लेके आप बाबा के सामने बैठ के कल के दिन 5, 7, 11, 21 सामर्थ्य के अनुसार, फिर से बता देती हूँ, अपने सामर्थ्य के अनुसार 5, 7, 11, 21, और अगर 108 बार कर सकते हैं ना तो इससे उत्तम कुछ भी नहीं है। अगर 108 बार करने में आप सक्षम हैं तो अवश्य करिए, और अगर सक्षम नहीं है तो आप 5, 7, 11 इनमें से किसी भी नंबर में आप कर सकते हैं। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बाबा आपकी मनोकामना 101% पूरी करेंगे। बस विश्वास के साथ करना, आपको आपके उस कार्य में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। ये एक छोटा सा सरल सा आसान सा उपाय मैंने आप सभी को बताया है। यदि इस उपाय को आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको सफलता प्राप्त होगी। जिस भी कार्य के लिए आप, जिस भी अर्जी को लेकर आप बाबा के सामने ये उपाय कर रहे हैं, आपको उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी।
यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं अपनी वीडियो में हमेशा एक ही बात आप सभी को बोलती हूँ कि आप कोई भी उपाय करें, किसी भी प्रकार की पूजा करें, किसी भी भगवान का पाठ करें, किसी भी तरीके से आप अपने ईश्वर की आराधना करते हैं तो आप सभी को विश्वास के साथ करना है, शक के साथ कभी मत करिएगा। आपको अगर माइंड में आप ये सोचते हैं कि पता नहीं होगा कार्य या नहीं होगा या नहीं होगा, आपके मन में ये विचार चल रहे हैं कि आप उपाय तो कर रहे हैं पर पता नहीं, बता तो बहुत से लोग देते हैं पर ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे किसी पाठ को करने से सफलता थोड़ी मिलती है। परंतु आप विश्वास रखिए, अगर आप विश्वास के साथ करते ना तो ऐसा पक्का होता है। कुछ आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ आपको परमात्मा से विनती करनी पड़ेगी, परमात्मा की आराधना करनी पड़ेगी। आपका जो भाग्य होगा परमात्मा की आराधना से ही आपका भाग्योदय होता है। तो आप सभी को विश्वास के साथ इस आसान से उपाय को करना है, आपको पक्का सफलता प्राप्त होगी। तो